नमस्ते, मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं योग थेरेपिस्ट हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है बैक पेन। बैक पेन जो है कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है बिकॉज हर एक आप देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड 80 to 80% पर्सन को बैक पेन का इश्यू है। हर घर में 1 या 2 पर्सन को थोड़ा बहुत बैक पेन का इश्यू रहता ही रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें ऐसा लगता है कि जो बैक पेन है वो किसी इंजरी की वजह से या फिर कभी चोट लगी हो या जर्क आया हो उसकी वजह से ही बैक पेन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें आता है कि आपका किस तरीके से पोस्चर आप हमेशा डेली मतलब पूरे दिन में किस तरीके के पोस्चर आपके होते हैं और आप पूरे दिन किस तरीके से खाना क्या करते हो, कैसे बैठते हो, सारा चीज इंक्लूड होता है। कंटिन्यू अगर आप किसी एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपका स्पाइन हमेशा हंच होता है। लाइक उस हंच की वजह से लोअर बैक पे काफी प्रेशर होता है। प्रेशर होने की वजह से अगर आप अचानक से उठते हो तो उस वजह से भी आपको कभी कभी बैक पेन फील होता है। आपने देखा होगा कंटिन्यू बैठने से भी बैक पेन होता है। सो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए बिकॉज अगर हम इस चीज को डे टू डे लाइफ अवॉइड करेंगे तो अवॉइड करते करते अगर ये काफी समय में परिवर्तन होगा तो माइल्ड प्रॉब्लम से बदल कर वो मेजर तक बैक पेन हो सकता है। सो अब हम लोग अगर कभी भी आपको योगासन या योग कभी भी बैक पेन से रिलेटेड करना है तो सबसे पहले डॉक्टर का कंसल्ट लेना जरूरी है बिकॉज लोअर बैक पेन किस रीजन से हुआ है और पर्टिकुलर कौन सा लोकेशन है वो जानना, डायग्नोज करना, आफ्टर दैट किसी एक ऐसे योग थेरेपिस्ट से मिलना जो अच्छे से आपको योगासन प्राणायाम सारा डिटेल में बता सके। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही आसन जो कॉमन है जो बैक पेन को इमीडिएटली या आप 2-3 दिन भी कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, ऐसे आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धचंद्रासना, उष्ट्रासना, सिंपल भुजंगासना, सिंपल पादहस्तासना, मार्जरी आसना। सो अभी हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से करना है। अब हम बैक पेन से रिलेटेड सिटिंग आसनास कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ये आप उष्ट्रासन का पोजीशन है, प्री पोजीशन। दोनों पैर में कंधे जितना फासला और दोनों पैर के पंजे में भी कंधे जितना फासला, टो को एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से कमर पे रहेगा। फिर उसके बाद श्वास को लेते हुए राइट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से रोटेशन में अपने कमर में हाथ रखना है। फिंगर्स आपका हिप के साइड और पाम जो है लोअर बैक साइड। ऐसे ही श्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर एंड श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर। फिर यहाँ पे श्वास लेते हुए आप जितना कंफर्टेबल पीछे की तरफ जाएंगे, हेड को पीछे की तरफ रखेंगे एंड फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस बॉडी को स्ट्रेट करना है एंड श्वास लो। राइट हैंड सबसे पहले ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए इस तरह से कमर पे। फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ से रोटेट करते हुए एंड श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड कमर में। धीरे से आपको वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। इस तरीके से 3 राउंड आपको लेना है। थर्ड राउंड में होल्डिंग लेना है 10 से 15 सेकंड, आपकी जितनी बॉडी की कैपेसिटी होगी। अब हम चाइल्ड पोज शशांक आसन की तरफ जाएंगे। इस प्रैक्टिस से आपका जो प्राण का फ्लो है वो लोअर बैक तक इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ ब्लड का फ्लो भी लोअर बैक तक इंक्रीज होगा एंड स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा। सो उसका पोजीशन में सबसे पहले दोनों घुटने को योगा मैट जितना गैप बनाना और पीछे से आपका अंगूठा ज्वाइन होगा। फिर यहीं पे श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले मैट पे रखना, धीरे धीरे हथेली के सपोर्ट से आपको आगे जाना है और हेड को डाउन कर देना है और शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए लंबे गहरी श्वास लेना है, लंबे गहरी श्वास छोड़ना है इसमें 3 से 4 बार एंड फिर वापस श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स कर देना, दोनों लेग को ज्वाइन कर देना है। अब हम मार्जरी आसन करने जा रहे हैं जो हमारे बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन करता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से हिप अप करते हुए दोनों हाथों को नीचे रखना है मैट पे। आपका हाथ जो है हथेली जो है कंधे के पैरेलल होगा और पैर की उंगलियां बाहर की तरफ होंगी। फिर श्वास लेते हुए हेड अप करना है जितना हो सकता है उतना, कमर से जितना हो सकता है अंदर की तरफ मतलब स्पाइन को आर्च करना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए हेड को डाउन करना है, चिन को लॉक करना नियर बाई चेस्ट और स्पाइन आपका हंच होगा। इसी तरीके से 2 से 3 राउंड कंटिन्यू करना है एंड थर्ड राउंड में आपको 10 से 15 सेकंड ऊपर की तरफ भी होल्ड करना है एंड नीचे की तरफ भी इस तरीके से होल्ड करना है एंड फिर रिलैक्स करना है।